सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब मैं तुम्हें राजर्षि परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण कराता हूँ। परीक्षित के जन्म कर्म मुक्ति के विषय में कहूंगा, जिससे श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं का अवलोकन स्वतः ही हो जाएगा। जब कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ, महाभारत की समाप्ति हुई, दुर्योधन की जंघा भीम की गदा प्रहार से भग्न हो गई और वह संग्राम भूमि में पड़ा था। तब अश्वत्थामा ने यह सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे मित्र दुर्योधन को अच्छा लगे, दुर्योधन की नजर में मैं अच्छा बन जाऊं। और उसने क्या किया, उसने द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को सिर काटकर दुर्योधन के सामने लाकर रख दिया। इतने बड़े घृणित कार्य को जब दुर्योधन ने देखा तो वह प्रसन्न नहीं हुआ। ऐसा कौन इंसान होगा जो नन्हे नन्हे बच्चों के सिर को देखकर प्रसन्न हो। दुर्योधन, पांडवों और कौरवों में लड़ाई तो थी, लेकिन दुश्मनी भी थी, शत्रुता भी थी, लेकिन दुर्योधन ने जब उन नन्हे मुन्ने सिरों को देखा कि अरे अश्वत्थामा, तूने कितना बुरा कृत्य किया है। अरे तू पांडवों का सिर ले आता तो भी मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन तूने कितना बड़ा अपराध किया, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के सिर लेकर आ गया, नवजात शिशुओं के। रे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। और दुष्ट, तेरे इस कृत्य से मैं बहुत आहत हुआ हूँ, बहुत दुखी हुआ हूँ। अरे दुष्ट, तूने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। एक बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कभी आप लोगों ने विचार किया महाभारत का युद्ध हुआ क्यों? बताइए क्यों हुआ? मैं पूछ रही हूँ, महाभारत का युद्ध किस कारण हुआ? लोभ के कारण हुआ ना। थोड़ा लोभ ही तो था। सुई की बराबर नोक भी नहीं दूंगा, ये क्या है? ये लोभ ही तो है। 5 गांव तो दूर की बात है, मैं सुई की बराबर नोक धरती भी नहीं दूंगा। ये क्या है? ये लोभ है। और जब लोभ आता है तो मोह से, क्रोध से व्यक्ति का विनाश हो जाता है। बुद्धि विनाश की ओर बढ़ने लगती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। दुर्योधन ने जब यह देखा तो उसने अश्वत्थामा का परित्याग कर दिया। इसीलिए महाराज कहते हैं कि लोभ, जो जितना मिले ना उतने में संतोष रखना जीवन का सबसे बड़ा सुख है। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिन किया वह भी गए निराश। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आबे के ही काज। कितना धन पैसा रुपया काम व्यापार कितना भी कमा लो, लेकिन अंत में मरना है। और जब मरोगे तो खाली हाथ जाओगे, साथ में लेकर कुछ नहीं जाओगे। और सिकंदर ने कहा अंतिम समय की, देखो मैं तो बहुत बड़ा मूर्ख रहा, मैं पूरा विश्व का विजेता हूँ, पूरे संसार को मैंने जीता है, लेकिन मैं मूर्ख रहा। लेकिन मैं दुनिया वालों को कुछ सिखा के जा रहा हूँ। मेरे जाते जब मेरी मृत्यु आए तो मेरे दोनों हाथों को खोल देना, जिससे कि दुनिया वालों को यह पता हो कि तुम कितना भी कमा लो, चाहे अपने बच्चों के लिए कमा लो, चाहे पोतों के लिए कमा लो, चाहे पड़पोतों के लिए कमा लो, कितना भी कमा लो, लेकिन वह एक दिन सब कुछ यही छोड़कर ही जाना है। कोई साथ नहीं जाने वाला। चाहे सोने के महल बना लो, चाहे चांदी के महल बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, सब यही राख की ढेरी, मिट्टी में मिट्टी, एक दिन मिलना ही मिलना है। और यही सत्य है, ये सबसे बड़ा कटु सत्य है। सब कुछ मिट्टी में मिलना है। इसीलिए हर समय
दो बातों का याद रखो, एक अपनी मृत्यु और हर पल एक हरि का स्मरण। हे प्रभु, आपका स्मरण ना भूले। जिस दिन आपका विस्मरण हो जाए वह दिन मेरे लिए सबसे बुरा दिन हो, और जिस दिन से आपका स्मरण हो जाए वह दिन मेरे लिए सबसे सुंदर दिन हो। जब रात्रि में बिस्तर में जाओ ना, तो रिश्तेदारों को मत याद करना, बेटी को मत याद करना, बेटों को मत याद करना, पति को मत याद करना, क्योंकि ये सब तुम्हें कंधे में रखकर शमशान तक ले जाने वाले हैं। याद कुछ करना तो उस परमात्मा के नाम को याद करना। जब परमात्मा के नाम को याद करोगे तो जीवन का सत्य याद रहेगा। ये दिख तो रहे हैं मेरे, पर ये मेरे साथ चलने वाले नहीं हैं। इसीलिए मान मेरा कहना नहीं तो पाएगा माटी का खिलौना, माटी में मिल जाए। पूजा दीदी का स्वागत करें, उनको माला पहनाएं। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा अगर श्याम दुनिया इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा मिट्टी का खिलौना। मिट्टी में अगर तुम कहते हो कि मेरा तो बेटा है, बेटा साथ दे देगा, तो बेटा कहाँ तक साथ देगा, एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। और तुम कहते हो कि अरे मेरी तो बेटी है, बेटी ही सब कुछ करेगी, तो महाराज इस भूल में मत रहना, क्योंकि बेटी को एक दिन जमाई लेकर चला जाएगा। जी हो। और अगर तुम कहते हो कि मेरे पास तो धन है, बैंक बैलेंस है, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति हो गई, अब तो मैं बैठे बैठे खाऊंगा, तो भी यह भी गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि धन दौलत कोठी और बंगले इनसे नाता छोड़ दे पगले, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मानस जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। मानस जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े तो कोई ना किसी का। सच बताना, जब जीवन में विपत्ति आती है, जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, बताओ कौन तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे साथ में था? कोई था? कोई साथ नहीं देता। माता पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े तो कोई ना किसी का, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
माटी का खिलौना माटी में मिल मान जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। इसीलिए सुमरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, तन के क्लेश तने में मिटाओ। जब ऐसा दुर्व्यवहार दुर्योधन ने किया उन नन्हे बच्चों के साथ में, अश्वत्थामा के इस कृत्य से दुखी हुई द्रौपदी विलाप करने लगी। और द्रौपदी को जब विलाप करते हुए देखा अर्जुन ने, तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा का सिर काटकर अभी तुम्हारे सामने डाल दूंगा, और जिससे तुम्हें शांति प्राप्त हो। उधर भयभीत अश्वत्थामा भागते भागते थक गया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया जिसको वापस लेना नहीं जानता था। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो उस ब्रह्मास्त्र से प्रचंड अग्नि रूपी विपत्ति को आया देखकर भगवान श्री कृष्ण से पांडव कहने लगे, युधिष्ठिर कहने लगे, हे गोविंद, हे घनश्याम, आप ही मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हैं। इस समय आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। हे प्रभु, इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। तो वासुदेव ने कहा कि अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस लिया और अश्वत्थामा को पकड़कर शिविर में लेकर आए दंडित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए द्रौपदी की महानता, जिसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया, लेकिन वह भी महान देवी कह रही है कि स्वामी गुरु पुत्र को छोड़ दीजिए, ये तो पापी है, ना समझ है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आज मैं अपने पुत्रों के शोक में व्याकुल हूँ और इसकी माँ भी इसमें व्याकुल रहे, नहीं चाहती हूँ। द्रौपदी की बात सुनकर अर्जुन ने दंडित किया। भगवान वासुदेव की इच्छा से क्या दंड मिला अश्वत्थामा को? अश्वत्थामा की मणि छीन ली और शिविर से अश्वत्थामा को भगा दिया। लेकिन अश्वत्थामा अभी भी उसके मन में क्या है? बदले लेने की भावना है। माना नहीं और उसने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर छोड़ दिया। वासुदेव के चरणों में दौड़ते दौड़ते उत्तरा उनके चरणों में आकर गिरी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे जगतपते, हे देव, हे महायोगिन, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरा भय दूर करो, और आपके सिवा मेरा भय दूर करने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, संसार के जीव तो परस्पर मृत्यु से त्रस्त हैं, दूसरी तो क्या रक्षा करेंगे। और उत्तरा के ऐसे विह्वल वचनों को सुनकर वासुदेव पृथ्वी को पांडव वंश विहीन करने के लिए जब पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पांडवों के वंश की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में भगवान खुद उस गर्भ की रक्षा करते हैं अपनी योग माया से, क्योंकि भगवान, देखिए, भगवान रक्षा भी उसकी करते हैं जिस पर, जो भगवान पर विश्वास करता है। अर्जुन को भगवान पर विश्वास था, इसलिए जब जब दुख आया, पांडवों पे जब जब दुख पड़ा, तब तब भगवान वासुदेव ने उनकी रक्षा की। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि मेरे वचनों पर विश्वास करोगे तो फिर आपकी समस्या मेरी समस्या है। और श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं प्रभु कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सारे कार्यों को करो, लेकिन अंत में उन सारे कार्यों में भगवान हरि को समर्पित कर दो कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। इस प्रकार भगवान ने उत्तरा को सुरक्षित किया और द्वारिकाधीश रथ पर चढ़कर जाने लगे। वैसे ही कुंती को पता चला कि श्याम सुंदर जा रहे हैं, तो कुंती श्याम सुंदर के पास आकर उनके चरणों में गिर गई। अरे बुआ, आप मेरे चरणों पर क्यों गिर पड़ी हो? श्याम सुंदर तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? अरे जब हमें दुख था तब तो तुम हमारे साथ में थे, जब हमें सुख प्राप्त हुआ तो तुम चले। अरे ऐसा सुख हमारा किस काम का? जीवन में हमें सुख नहीं चाहिए वासुदेव, हमें तो आप ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन से कष्ट कम ही ना हो। क्यों? क्योंकि कष्ट रहेंगे तो तुम्हारा साथ रहेगा। ईश्वर से जब मांगो तो यही मांगना कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा करो कि आपकी याद ना भूलूं। सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों है मेहमान, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। इसलिए हमारा स्वभाव कैसा होता है, हम साधारण जीवों का स्वभाव कैसा है कि सुख मिलता है तो हम हंसी में फूले फूले फूल घूमते रहते हैं, हाँ, और दुख मिलता है तो माथा पकड़ के रोने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, सद्गुरु कहते हैं कि जब सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना, तो कहना ना कभी किसी से, प्रभु से तू कुछ कह लेना, प्रभु से तू कुछ कह लेना। इसे सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आया है तो दुख भी एक दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। लाभ मिला है तो हानि के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जन्म है तो मृत्यु भी एक दिन आएगी ही आएगी, कितना भी बच लो, लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच ही जाएगी। इसलिए जो कुछ भी मिला है भगवान को समर्पित करो। प्रभु सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, जो भी तुम दो सब कुछ प्यारा है, सब कुछ आपका है।